दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर आपके मोबाइल या गाड़ी की बैटरी कभी चार्ज ही न करनी पड़े। न बिजली का झंझट, न चार्जिंग स्टेशन की दौड़ भाग और न ही रिप्लेसमेंट का सिर दर्द। सुनने में सपना लगता है ना, लेकिन यह सपना अब हकीकत बन चुका है। भारत ने एक ऐसी बैटरी दुनिया के सामने पेश की है जो एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक बिना चार्जिंग काम करती रहती है। यही नहीं, इसे बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। टेक एक्सपो 2025 में जब इस बैटरी का डेमो दिखाया गया तो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के वैज्ञानिक तक दंग रह गए। भारत की सोच और विज्ञान की जीत। अब तक दुनिया लीड एसिड और लिथियम आयन बैटरी पर निर्भर थी। हर बार हम यही मानते रहे कि यही बैटरियां भविष्य हैं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि असली ताकत संसाधनों में नहीं बल्कि सोच में होती है। भारत ने पहली बार दिखा दिया कि आत्मनिर्भरता सिर्फ नारे तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी हम दुनिया को दिशा दिखा सकते हैं। यह बैटरी पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसमें किसी विदेशी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। एल्यूमिनियम ऑन ऑक्सीजन बैटरी कैसे काम करती है? इस बैटरी का आधार है एल्यूमिनियम और हवा में मौजूद ऑन ऑक्सीजन। इसमें खास डिजाइन की गई एल्यूमिनियम प्लेट्स लगाई जाती हैं। जैसे ही ये प्लेट्स ऑन ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया से लगातार इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और यहीं से आपकी गाड़ी, मोबाइल या मशीन को पावर मिलती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी चार्जर या पावर प्लग की जरूरत नहीं पड़ती। बस प्लेट्स को एक यूनिट में फिट करना होता है और बैटरी अपने आप काम करना शुरू कर देती है। कितनी ताकतवर है यह बैटरी? डेमो में यह साफ दिखाया गया कि एक बार एक्टिवेट करने के बाद यह बैटरी लगभग 500 किलोमीटर तक गाड़ी चला सकती है। यानी पेट्रोल डीजल की चिंता खत्म और इलेक्ट्रिक चार्जिंग का इंतजार भी खत्म। जब एल्यूमिनियम प्लेट्स पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाती है, तब भी बैटरी बेकार नहीं होती। बस प्लेट्स को बदलिए और बैटरी फिर से नई जैसी हो जाती है। यह प्रक्रिया इतनी आसान है कि कोई भी आम आदमी इसे 5 मिनट में कर सकता है। न भारी मशीन की जरूरत और न किसी टेक्नीशियन की। बैटरी स्वैपिंग भारत की अनोखी योजना। भारत सरकार और निजी कंपनियां इस तकनीक को देश भर में फैलाने की तैयारी में हैं। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे पेट्रोल पंप अब बैटरी स्वैपिंग पॉइंट्स में बदलने वाले हैं। वहां पर आप अपनी बैटरी की पुरानी प्लेट निकालकर नई प्लेट लगवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में महज 5 मिनट लगते हैं और फिर से आपकी गाड़ी 500 किलोमीटर दौड़ने के लिए तैयार। कीमत और बजट। अब बात करें इसकी कीमत की। फिलहाल कंपनी ने फाइनल रेट नहीं बताया है, लेकिन अनुमान है कि एक स्वैपेबल यूनिट की कीमत Rs500 से Rs700 के बीच होगी। यानी मात्र Rs500 में आप 500 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। यह पेट्रोल और डीजल से कहीं ज्यादा सस्ता है और इलेक्ट्रिक चार्जिंग से भी बेहतर। हर क्षेत्र में उपयोग। इस बैटरी का उपयोग सिर्फ कारों तक सीमित नहीं रहेगा। इसे ई रिक्शा, 2 व्हीलर, ट्रक, बस, घरेलू इन्वर्टर, सोलर सिस्टम और यहां तक कि डिफेंस इक्विपमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी इसके अलग अलग मॉडल पर काम कर रही है। हल्के वाहन के लिए छोटा वर्जन, ट्रकों के लिए हैवी ड्यूटी वर्जन और घरों के लिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज वर्जन। पर्यावरण के लिए वरदान। आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, भारत की यह खोज एक वरदान साबित हो सकती है। इस बैटरी से न तो हानिकारक गैस निकलती है और न ही जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम प्लेट्स को आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। यानी यह बैटरी 100% क्लीन और ग्रीन है। चीन और अमेरिका से तुलना। चीन की BYD कंपनी और अमेरिका की टेस्ला अभी भी लिथियम आयन बैटरी पर निर्भर है। उनकी बैटरियों को चार्ज करने में कई घंटे लगते हैं और इसके लिए महंगे चार्जिंग स्टेशन चाहिए होते हैं। लेकिन भारत की एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बैटरी में चार्जिंग का झंझट ही नहीं है। एक स्लाइड में प्लेट बदली और गाड़ी फिर से तैयार। यही वजह है कि यह टेक्नोलॉजी उन देशों में भी क्रांतिकारी साबित होगी जहां बिजली की कमी है, जैसे भारत के गांव या दुर्गम इलाके। आने वाला कल। कंपनी का कहना है कि अगले 6 से 12 महीनों में भारत के कुछ शहरों में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा और फिर पूरे देश में यह फेज वाइज लॉन्च होगी। यह बैटरी न सिर्फ तकनीकी जीत है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी बड़ी छलांग है। अनुमान है कि आने वाले 5 सालों में भारत की बैटरी इंडस्ट्री का आकार $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। निष्कर्ष दोस्तों, यह सिर्फ एक बैटरी नहीं है, बल्कि भारत की सोच और विज्ञान की जीत है। यह साबित करती है कि तकनीक सिर्फ वही नहीं होती जो विदेश से आती है। असली तकनीक वही होती है जो अपने देश की जरूरतों को समझकर बनाई जाए।
भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि इनोवेशन के नेता भी बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब यह बैटरी बाजार में आएगी तो क्या आप इसे अपने वाहन में लगवाना चाहेंगे? आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।